नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन तक कर चुके थे कि एक आवर्धक लेंस में होता है। तो एक आवर्धक लेंस में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जम्मू से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है हमारा, कंप्यूटर में रैम है। रैम क्या है कंप्यूटर में? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी रीड ओनली मेमोरी है। डब्ल्यू http://www.army.com क्या है? तो यह एक वेबसाइट है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा है। ये क्या है? तो यहाँ पर yahoo.com, ये क्या है? तो यह एक ईमेल एड्रेस है। संतुलित भोजन में होता है, तो संतुलित भोजन में क्या होगा? तो सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। तो क्या मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। हीरा है, हीरा क्या है? तो शुद्धता, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल रूप होता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? तो पाइरेक्स कांच का उपयोग होता है। अगला आरआरबी चेन्नई जेई का सवाल है। घर्षण रोधी बेरिंग है, यानी कि पद स्थल बेरिंग को घर्षण रोधी बेरिंग कहते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है, क्या होता है? तो कम दक्ष होता है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक द्वारा, यानी परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्धारित होता है? तो परमाणु क्रमांक द्वारा। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादन किया था? तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादन किया था। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, कहाँ यात्रा नहीं कर सकती ध्वनि तरंगे? तो निर्वात में। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, यानी दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में सेक्सटेंट का उपयोग होता है, ठीक है। साइन थीटा cos थीटा होता है, नहीं सब दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दबोचता और निम्न निसरण में, ठीक है। भाप का अति तापमान किया जा सकता है, अचर दाब पर भाप का अति तापमान किया जा सकता है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई क्या होगी? तो अनंत होगी। दियसलाई के शीर्ष में होता है, क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाएगा? तो समनव्यवी बंधता, ठीक है। मैग्नेटाइट एक अयस्क है, कैसा अयस्क है? तो यह लोहा का अयस्क है। एक धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है, तो वो क्या है? तो वो एक ग्रेफाइट है। अगला सवाल है, कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? तो H2। सल्फ्यूरिक अम्लों को जब आप गर्म कीजिएगा तो प्रतिक्रिया करने से कौन सा गैस प्राप्त होगा? तो H2 गैस प्राप्त होगा। प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है, किसका इलेक्ट्रोड वस्तु बनाया जाएगा? तो कॉपर का। अगला आरआरबी चेन्नई का सवाल है, कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर है एक, रेफ्रिजरेटर एक क्या है? तो पंचगामी कार्यरत ताप इंजन है। ताप वैद्युत युग में किस पर कार्य करते हैं? तो थॉमसन प्रभाव पर ताप वैद्युत युग में कार्य करते हैं। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, तो दोनों सिरों अर्थात ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं किसमें? तो नाभिकीय विखंडन में उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, स्थैतिक घर्षण है तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी स्थैतिक घर्षण किस पर निर्भर करेगा? तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का मूल प्रयोग किया जाता है। चिमटा सामान्यतः बना होता है, चिमटा सामान्यतः किसका बना होगा? तो मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला सुचालक वस्तु कौन सा है? तो पोरोसिलिन। स्पार्क प्लग जब आप बाइक में इंजन लगा रहता है, तो जब आप किक मारते हैं तो स्पार्क प्लग में आग लगता है, उसके बाद वो कार्य करने लगता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है, तो पीवी बराबर एनआरटी जो है वो आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है। टरबाइन के लिए प्रयुक्त वायरिंग किस टाइप का होता है? तो नीडल वायरिंग होता है, ठीक है। कास्ट आयरन है, आसानी से वेल्डिंग होने वाला को कास्ट आयरन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आरआरबी सिकंदराबाद का सवाल।
कौन सी जांच एवं बच्चे का पिता का निर्धारण करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो है प्रिंटिंग, वो एक बच्चे का पिता का निर्धारण कर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। मानव शरीर में उर्वशी कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव कौन सा है? तो केंचुआ जो है वो भूमि का अपमार्जक में योगदान देने वाला जीव है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्यमान के रूप में है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ठीक है। अगला सवाल है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर क्या होता है? तो अचानक सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। वायुमंडल के बातम परत को क्या कहा जाता है? तो एक्सोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल के बातम परत को एक्सोस्फीयर कहते हैं। परम 1000 क्या है? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस भाग में पैरिंग रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ा में पैरिंग यानी पैरिया रोग लगता है। जस्ते में लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो जस्तेदार लोहा उसको बोलते हैं। अगला सवाल है, आरआरबी मुंबई का एस्टिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? तो एथाइन। लूनर कास्टिक अयस्क है, किसका अयस्क है? तो सिल्वर का अयस्क है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो ग्लूकोज। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।